तो अब हेडिंग बना किरचॉफ्स लॉ। देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में भी करेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली दो लॉ होता है, हम लोग को अभी पढ़ना है क्लास 12 में। इसका दो लॉ, पहला वाला को हम लोग करंट लॉ या करंट लूप या फिर जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड वाला जो है वो वोल्टेज लूप या फिर वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। तो जैसा नाम वैसा काम। जंक्शन, ये हम लोग वर्ड सुने कहाँ पर है? तो जंक्शन हम लोग सुने हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेन जो हैं वो एक जगह पर आते हैं और वहाँ से सभी स्टेट्स के लिए लगभग ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेन जाती है। जंक्शन हम लोग नाम ये प्लेटफॉर्म से ही सुने। तो कुछ इसी तरह का चीज़ हम लोग यहाँ पर देखें कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ करंट जो होगा वो इन करेगा। मतलब जैसे जंक्शन में क्या होता है, बहुत जगह से ट्रेन आती है और फिर उसका इंजन चेंज होता है, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट जो है वो आएगा और कुछ जितने करंट आएगा उतना ही करंट बाहर चला जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये करंट इनपुट हो रहा है, इस पॉइंट को नोड या फिर जंक्शन कहें। और इस पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर चला जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली क्या है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ इनकमिंग करंट हो गया I1 और I2 और आउटगोइंग करंट हो गया I3। तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 जो किसके बराबर है, I3 के। तो बेसिकली जो करंट का एल्जेब्रिक सम होगा, अब जितना करंट आया उतना करंट बाहर चल गया, मतलब नेट करंट का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0। सेकंड वाला जो लॉ है वो बेस्ड है वोल्टेज लॉ। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। और सेकंड लॉ ये बताता है कि जो एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो 0 होगा। तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पर हम लोग चलते रहेंगे करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को लेकर के। तो एक डायग्राम हम लोग बनाए जिससे हम लोग को क्लैरिटी हो जाएगा कि ये सेकंड लॉ में बेसिकली हम लोग करते क्या। तो हम लोग यहाँ दो लूप को ड्रॉ करेंगे। पहला लूप हमारा हो गया A से हम गए B, B से गए C, C से D, D से वापस E। ये हमारा हो गया फर्स्ट लूप, ठीक है। दूसरा वाला लूप हो गया D से गए C, C से F, F से वापस E, E से वापस D के पास। ये हो गया हमारा लूप। एक गेम के जैसा हम लोग सोचेंगे कि अगर हम A से B के तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को जब भी करंट और रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम लोग उसका प्रोडक्ट करते जाएंगे। अगर बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव मिला तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव मिला तो माइनस लिखेंगे। और अगर हम लोग को करंट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दिया तो हम सिंबल वन नेगेटिव का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि हम लोग यूज कर रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। तो लूप 1 में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि लूप 1 का नाम है A से B, B से C, C से D, D से वापस B। तो A B C D। अब हम चलते हैं A से, जैसे हम B की तरफ बढ़ रहे हैं करंट तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, तो हम करंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखेंगे। करंट को जब भी लिखेंगे तो रेजिस्टेंस के साथ मिला के लिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट। पर A से B की तरफ बढ़ रहे तो हमको पहला टर्मिनल पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा है। तो ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या हो गया, प्लस का 12। आगे बढ़ रहे हैं तो हमको 2 ओम मिल रहा है रेजिस्टेंस और करंट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में इट मीन्स -2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम I1 को। हमेशा ध्यान रखना है कि करंट से रेजिस्टेंस का हमेशा प्रोडक्ट। अब B से C की तरफ आ रहे हैं तो करंट फिर से अपोजिट डायरेक्शन में, तो -6 I1। फिर C से D की तरफ जा रहे हैं, फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से अगेन माइनस I1 प्लस I2। और D से वापस हम A के पास चलेंगे, वहाँ जहाँ की कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो नेट सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग लूप 2 में यूज करते हैं तो लूप 2 हो गया D से C, C से F, F से E, E से D।
तो यहाँ पर हम लोग जैसे डी से सी की तरफ जाएंगे तो करंट हमारे ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना हो गया 8I1 प्लस I2। और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर एफ से हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं 1 × I2। यह हमको नेगेटिव टर्मिनल मिला -6। आगे बढ़े तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट 4I2 बराबर 0। तो हम कुछ इस तरह से करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लिख सकते हैं। देन इसको कैलकुलेट करके हम I1 और I2 का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 में देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कैसा दिखाई देगा 12 -2I1 -6I1 -8I1, ये ब्रैकेट से खुला तो -8I1 -8I2 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 -16I1 -8I2 = 0। अगर इन दोनों को हम इक्वल टू टोटल भेज दें तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 16I1 -8I2 = 12। इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमारा यहाँ मिल गया। ठीक इसी तरह से हम इक्वेशन 2 को अगर इवेलुएट करेंगे तो एक इक्वेशन हम लोग को यहाँ से भी मिल जाएगा। इक्वेशन को मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों से फाइंड आउट करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन करते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन 2 से एक और इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि हम इक्वेशन 1 से एक इक्वेशन निकालें, इक्वेशन नंबर 3। ठीक उसी तरह हम इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और इक्वेशन 2 को हम इवेलुएट किए तो 8 से मल्टीप्लाई किए तो 8I1 8I2 I2 -6 + 4I। तो I1 वाला टर्म्स जो हैं वो एक जगह रखते हैं और 8I2 + 4I2 12I2 + I2 13I2 -6 को इक्वल टू उधर भेज देते। इक्वेशन नंबर ही हो गया हमारा 4। अब दो इक्वेशन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक आया 16I1 -8I2 = 12 और एक आ चुका है 8I1 + 13I2 = 6। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके I1 I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन आएगा वोल्टेज लॉ के टर्म में, उसमें हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल यही है कि करंट का तुम लोग को वैल्यू निकाला रहेगा कि फाइंड I1 एंड I2। हो सकता है करंट का वहाँ पर डिफ्लेक्शंस कुछ और ज़्यादा हो। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग I1 I2 का वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। क्लास 10th में हम एलिमिनेशन मेथड तो पढ़े ही हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ I1 8 है, यहाँ 16 है। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं। अब यही इक्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है 16I1 + 26I2 इधर हो गया 12 16I1 -8I2 = 3 माइनस प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो गया 26 और 8 34I2 12 से 3 गया तो 9 I2 का वैल्यू हो गया 9/30। ठीक हम ये I2 का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमको यहाँ से I1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए पढ़ते हैं।